जय गुरु जी। मैं शीतल भोला सरीन माइंड फैमिली की तरफ से आयोजित स्वाध्याय श्रृंखला योगी कथामृत में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम लोग चैप्टर नंबर 17 और 18 का स्वाध्याय करेंगे। चैप्टर नंबर 17 को हिना जी सुनाएंगी हमें, और चैप्टर नंबर 18 करेंगी मोनिका जी। और उसके द्वारा हम इतना ज्ञान प्राप्त करेंगे, इतना रस प्राप्त करेंगे, जो गुरु जी ने बड़े आराम से हमें बिना मेहनत के ही दे दिया है। तो ओवर टू हिना जी। हिना जी आप म्यूट हो। कर दीजिए। जय श्री कृष्ण, जय गुरु जी। द सेरेन माइंड फैमिली और मेरे श्रोतागणों और मेरे साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मुझे योगी कथामृत में प्रकरण 17 के बारे में बोलने का अवसर दिया गया है। इसके लिए मैं आप सबकी आभारी हूँ। जिसको गुरु पर विश्वास है उसको संसार की कोई भी परिस्थिति विचलित नहीं कर सकती। गुरु तो मेरे बिना है, पर मैं गुरु के बिना कुछ भी नहीं। ये प्रकरण गुरु की हमारे जीवन में कितना महत्व है वो दर्शाता है। तो सारे गुरुओं को मेरा शत शत नमन, प्रणाम। माननीय पूनम दीदी को मेरा प्रणाम और मेरे साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो आइए बात करते हैं प्रकरण 17 शशि और नीलम के बारे में। डॉक्टर चंद्र रॉय नारायण, जो एक पशु चिकित्सक थे और संतोष के पिताजी थे। संतोष गुरु जी के दोस्त थे, उनके साथ रहते थे और वो गुरु जी को भली भांति जानते थे। संतोष एक आध्यात्मिक इंसान था और उसके पिताजी डॉक्टर चंदन राय नारायण उतने ही नास्तिक थे, भौतिकवादी थे। एक दिन डॉक्टर नारायण ने गुरु जी से कहा कि वो उनकी और उनके बेटे की श्री स्वामी युक्तेश्वर जी के बारे में इतनी ऊंची धारणा होने के कारण वो स्वामी श्री युक्तेश्वर जी से एक बार मिलेंगे। डॉक्टर नारायण के यह स्वर से यह स्पष्ट होता था कि वे केवल मूर्खों के प्रति सौजन्य दिखा रहे हैं। गुरुजी ने अपना रोष अंदर ही अंदर दबा लिया। दूसरे दिन डॉक्टर रॉय गुरुजी के साथ श्रीरामपुर आश्रम में गए। स्वामी श्री युक्तेश्वर के साथ अल्पकालिक साक्षात्कार के बाद जिनका अधिक समय दोनों में मौन ही रहा और डॉक्टर रॉय वहां से हठात निकल गए। कोलकाता के उस नास्तिक के चले जाने के बाद जैसे ही दरवाजा बंद किया तो युक्तेश्वर जी ने गुरुजी की ओर प्रश्नसूचक दृष्टि डालते हुए देखते हुए पूछा कि किसी मरे हुए इंसान को यहाँ लाने का प्रयोजन क्या क्या था। गुरुजी तत्काल बोले कि स्वामी जी, डॉक्टर तो जीते जागते मनुष्य है, किंतु शीघ्र ही वो मरने वाले हैं। ये सुनकर गुरुजी स्तब्ध रह गए। गुरुदेव ने श्री स्वामी जी को कहा कि स्वामी जी, ये सुनकर उनके बेटे संतोष को बहुत बहुत ही आघात लगेगा। हालांकि संतोष को अभी भी आशा है कि समय समय गुरु जी के समय उसके पिता के भौतिकवादी दृष्टिकोण को बदल देगा। गुरु जी ने कहा, स्वामी जी, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, उनकी सहायता कीजिए। श्री स्वामी जी ने कहा, ये अहंकारी घोड़ा अंदर ही अंदर मधुमेह की बीमारी से जर्जर हो रहा है, लेकिन उसे उसे उसकी जानकारी नहीं है। 15 दिन में वो बिस्तर पकड़ लेंगे। बाकी के डॉक्टर भी उनका जवाब दे देंगे। 6 सप्ताह पूरे होते ही इनका इस लोक से जाने का नैसर्गिक समय तय है। किंतु स्वामी जी ने गुरु जी से कहा कि तुम इतना कह रहे हो और तुम बीच में हो, इसीलिए सिर्फ तुम्हारे लिए 6 सप्ताह के बाद वो अच्छे हो जाएंगे, परंतु एक शर्त है कि उन्हें ग्रह शांति का एक कड़ा पहनना पड़ेगा। लेकिन स्वामी जी जानते थे कि वो कोई घोड़ा जैसे उछल कूद करता है, वैसे ही वो ऑपरेशन के पहले उग्रता के साथ प्रतिकार करेगा। इतना कहकर स्वामी जी हंस पड़े। स्वामी जी ने कुछ और बातें भी बताई कि उससे कहो कि वो मांसाहार न करे, किंतु यह सलाह वो मानेंगे नहीं और 6 महीनों के बाद वो एकदम स्वस्थ हो जाएंगे और अचानक चल बसेंगे। जीवन के यह 6 महीने से गुरु जी के प्रार्थना के कारण उनको दिए जा रहे थे। ऐसा स्वामी जी ने कहा। मेरा स्वास्थ्य एकदम ठीक है। तुम लोग इस ज्योतिष की अंधश्रद्धा को मेरे मन में कभी भी प्रवेश नहीं दिला सकते। डॉक्टर राय संतोष के द्वारा लाए गए कड़े को पहनने से इनकार किया। गुरु जी को तुरंत याद आया कि स्वामी जी ने इस आदमी की घोड़े के साथ जो तुलना की थी वह योग्य ही थी। कुछ दिनों बाद डॉक्टर राय अचानक बीमार हो गए और तब बहुत नम्रता के साथ वो कड़ा पहनने के लिए राजी हो गए।
दूसरे दिन डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि डॉक्टर राय की अब बचने की कोई उम्मीद नहीं है। मधुमेह से हुई विध्वंसकारी क्षति का हृदय विदारक विस्तार सहित वर्णन डॉक्टर ने गुरुजी को सुनाया, लेकिन गुरुजी को अपने से स्वामी जी के ऊपर विश्वास था। बड़े डॉक्टर की गई बातों से असहमति से सिर हिलाकर उन्होंने डॉक्टर को कहा कि मेरे स्वामी जी ने ऑपरेशन के 1 महीने बाद डॉक्टर राय ठीक हो जाएंगे ऐसा कहा है। 15 दिनों बाद डॉक्टर ने कहा कि डॉक्टर राय पूर्ण स्वस्थ हो गए हैं। बड़े डॉक्टर भी अवाचक हो गए और गुरुजी को कहा, इतने सालों में पहली बार देखा कि कोई मरणासन व्यक्ति को इस प्रकार अकल्पनीय रूप से ठीक होते हुए। बड़े डॉक्टर ने ये भी कहा कि सचमुच रोग मुक्त करने वाली शक्ति से संपन्न कोई सिद्ध पुरुष है तुम्हारे गुरुजी। कुछ दिनों बाद गुरुजी डॉक्टर रॉय रॉय से मिले और श्री युक्तेश्वर जी की जो सलाह थी मांसाहार न करने की वो उनको याद दिलाई। फिर 6 महीनों तक उनसे कोई नहीं मिला। एक दिन शाम को गुरुजी अपने घर के बाहर बैठे थे। तब डॉक्टर रॉय उनसे बात करने के लिए रुक गए और कहा, अपने से स्वामी जी को बोल देना कि बार बार मांसाहार करने की मैंने जो अपनी शक्ति को वापस प्राप्त कर लिया है। यह भी सच था कि डॉक्टर राय पूर्ण रूप से स्वास्थ्य की साक्षात मूर्ति दिखाई देते थे। संतोष गुरुजी के पास आया और कहा, आज सुबह पिताजी की मृत्यु हो गई। स्वामी जी के साथ उनके अनेक अनुभवों में से यह अनुभव सबसे विलक्षण था। भक्त की उत्कृष्ट प्रार्थना को पूर्ण करने में श्री युक्तेश्वर जी अपार दया के सागर थे। गुरुजी अपने मित्रों को श्री युक्तेश्वर जी के पास ले जाने का उनका बहुत बड़ा सौभाग्य मानते थे। उनके आश्रम में पढ़े लिखे लोगों में प्रचलित नास्तिकता का अपना जमा उतार फेंकते थे। गुरुजी का एक दोस्त था शशि, जो अनेक रविवार श्री रामपुर के आश्रम में बिताता था। स्वामी जी उसे बहुत चाहने भी लगे थे, पर उन्हें उसके उच्छृंखल और असंयत जीवन पर खेद होता था। अपने तौर तरीके नहीं बदले शशि, तो 1 साल में तुम घातक रूप से बीमार हो जाओगे। ऐसा कहकर बड़े रोष से उन्होंने संतोष की ओर देखा और स्वामी जी ने उसे गुरु को साक्षी मानते हुए कहा और बोले, फिर ये मत कहना कि मैंने तुम्हें इस बीमारी के बारे में सावधान नहीं किया था। इस बात शशि ने कहा इस बात पर शशि ने कहा कि वो सुधरना तो चाहते हैं, परंतु उनका मन अति दुर्बल है और पृथ्वी पर उनके रक्षणकर्ता सिर्फ स्वामी जी हैं और वो किसी और की बातों में विश्वास नहीं रखते। स्वामी जी ने उनको सिर्फ 2 कैरेट का नीलम धारण करने को कहा, जिससे उनको सहायता मिलेगी। शशि ने स्वामी जी को बताया कि वो अभी नीलम खरीदने में अभी असमर्थ है और यदि कोई विपत्ति आ भी जाती है तो शशि को स्वामी जी पर पूरा विश्वास था कि वो उनकी रक्षा अवश्य करेंगे। स्वामी जी ने आगे यह भी बताया कि 1 साल के अंदर वो अगर 3 नीलम लाता भी है तो उससे उनका कोई फायदा नहीं है, कोई लाभ नहीं होगा। फिर भी शशि वही बात कहते थे कि वे सुधर नहीं सकते और उनका स्वामी जी पर विश्वास किसी रत्न से अधिक मूल्यवान है। फिर 1 साल बीत गया। एक दिन गुरुजी स्वामी जी के एक शिष्य थे नरेन बाबू, उनके घर पर ठहरे थे, जहाँ स्वामी जी ठहरे हुए थे। सुबह 10 बजे जब गुरुजी और स्वामी जी बैठक खंड में बातें कर रहे थे, तभी वहां एक आवाज आई और उस आवाज से गुरुजी एकदम स्तब्ध रह गए। स्वामी जी को पता चल गया कि वो शशि की आवाज है। स्वामी जी ने गुरुजी को गंभीरता पूर्वक शशि को वहां से चले जाने के लिए कहा और कहा कि वो शशि से मिलना नहीं चाहते, क्योंकि शशि ने उनकी बात नहीं मानी थी। अब शशि के दोनों फेफड़े बेकार हो चुके थे। स्वामी जी की बात सुनकर गुरु जी भी स्तंभित रह गए और शशि को बाहर से चले जाने को कहा। तभी शशि रो पड़े और गुरु जी की बात न मानकर वो उस रूम में पहुंच गए जहाँ स्वामी जी ठहरे हुए थे। शशि उनके चरणों में जाके गिर गए और कहा कि उनके फेफड़ों में क्षय रोग हुआ है और वो 3 महीनों से ज्यादा जीवित नहीं रह सकते। ऐसा कहकर अपने पास रखे 3 नीलम स्वामी जी के पास रख दिए और स्वामी जी से अपने आप को इस रोग से मुक्त करने की सहायता मांगी। स्वामी जी तभी बहुत क्रोधित थे और शशि को कहा, उनके जीवन की चिंता करने में अब बहुत देर हो चुकी है और साथ में लाए हुए 3 नीलम को भी वापस ले जाने को कहा। लेकिन शशि वही रोते हुए दया की भीख मांगते रहे। लेकिन गुरु जी को पता था कि स्वामी जी रोग मुक्त करने की देवी शक्ति में शशि की केवल मात्र परीक्षा ले रहे थे।
कुछ देर बाद स्वामी जी ने शशि को माफ करते हुए कहा कि वो ये 3 नीलम जौहरी को वापस दे दे और बदले में एक ग्रह शांति का कड़ा पहन ले। शशि को तो जैसे एक नया जीवन मिल गया। वो वहां से मुस्कुराकर चल दिए। कुछ ही सप्ताह में शशि पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गए। शशि ने गुरुजी को बाद में बताया कि अपने पूर्ण जीवन के ढंग से इतना उनको खेद हो रहा था कि स्वामी जी के सामने जाते हुए उनको लज्जा आ रही थी। गुरुजी इस निष्क्रिय पर पहुंचे कि शशि की बीमारी ने उस पर परस्पर विरोधी परिणाम किया था। एक और उसकी इच्छा शक्ति को दृढ़ कर दिया था, तो दूसरी तरफ उसके आचार विचार को खराब। इन दो घटनाओं के साक्षी साक्षी स्वयं गुरुजी थे। अब गुरुजी बात करते हैं स्वयं के अनुभव की, जो श्री युक्तेश्वर स्वामी जी के साथ हुआ था। गुरुजी उन दिनों की बात करते हैं जब गुरुजी स्कॉटिश चर्च कॉलेज में उनकी पढ़ाई के 2 वर्ष समाप्त होने आ रहे थे। आगे गुरुजी कहते हैं, उन्होंने जो कुछ भी पढ़ाई की थी वो सिर्फ अपने परिवार लोगों को शांत रखने के लिए की थी। इसीलिए कॉलेज में उनकी उपस्थिति बहुत ही कम रही थी। इंटरमीडिएट आर्ट्स की वार्षिक परीक्षा का भयंकर संकट गुरुजी के सामने खड़ा था। गुरुजी कहते हैं कि वो पुरी में भाग गए, जहाँ से स्वामी जी कुछ सप्ताह रहने गए थे। गुरुजी मन में जहाँ से स्वामी जी कुछ सप्ताह रहने गए थे, गुरुजी के मन में एक आशा थी कि स्वामी जी उनसे कहेंगे कि परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उन्होंने स्वामी जी को बताया कि परीक्षा देने के लिए उनकी कोई तैयारी नहीं है। स्वामी जी को तो सब पता था। उन्होंने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा कि तुमने पूर्ण मन लगाकर अपने आध्यात्मिक कर्तव्यों का पालन किया है, इसीलिए कॉलेज के कार्य की उपेक्षा स्वाभाविक है। आगे स्वामी जी ने यह भी बताया कि तुम परिश्रम के साथ पढ़ाई करो, तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। गुरुजी बीच बीच में उठने वाले तर्क संगत के साथ कोलकाता लौट आए। फिर लंबे समय तक ध्यान करने के बाद उनके मन में श्रम बचत की एक युक्ति आई और पुस्तक का कोई भी पन्ना खोलकर जो आता था वह वो अध्ययन करने लगे। एक सप्ताह में एक प्रतिदिन 18 घंटे तक पढ़ाई करने के बाद वो अपने आप को रट रटने की कला में निपुण मानने लगे। परीक्षा के दौरान उनको लगा कि पढ़ाई की ये रटने की जो पद्धति थी वो योग्य थी और वे सभी विषयों में कम अंक की न हो, लेकिन वो पास हो गए। उसके बाद स्वामी जी पुरी से लौट कर आए और गुरु जी को बताया कि कोलकाता में तुम्हारी पढ़ाई अब समाप्त हुई है। आगे उन्होंने ये भी बताया कि वो श्री रामपुर में ऐसी व्यवस्था करेंगी कि विश्वविद्यालय के अगले 2 वर्ष वो वहां रहकर कर सकते हैं। ये सुनकर गुरुजी उलझन में पड़ गए और स्वामी जी से कहा कि इस कस्बे में तो बीए का कोई कोर्स नहीं है। उच्च शिक्षा की एकमात्र संस्था श्री रामपुर कॉलेज ही थी, जहाँ केवल इंटर तक ही पढ़ सकते थे। ये सुनकर स्वामी जी के चेहरे पर शरारत भरी मुस्कुराहट उभर आई और वो बोले कि मैं अब तुम्हारे लिए बीए का बीए का कॉलेज बनाने की खातिर चंदा जमा करने के लिए घूमूं, ऐसी तो मेरी अब उम्र नहीं रही। उन्होंने आगे ये भी कहा कि किसी और के माध्यम से मुझे ये व्यवस्था करनी पड़ेगी। और देखो, जैसा स्वामी जी ने कहा वैसा हो भी गया। 2 महीने बाद श्रीरामपुर कॉलेज के अध्यक्ष प्रोफेसर हॉवेल्स ने ऐलान किया कि 4 वर्ष डिग्री कोर्स के लिए शुरू करने के लिए उन्होंने धन पर्याप्त करने में सफलता मिल गई है। संबद्ध शाखा बन गया है। सॉरी और श्रीरामपुर कॉलेज कोलकाता विश्वविद्यालय का संबंध शाखा बन गया है। उस कॉलेज में बीए का कोर्स के लिए दाखला लेने वाले प्रथम छात्रों में से एक हमारे परमाहंस गुरुजी थे। गुरुजी ने स्वामी जी को कहा कि गुरुजी, आप मेरे प्रति कितने दयालु है। न जाने कितने दिनों से मेरी इच्छा थी कि कोलकाता छोड़कर यहाँ श्री रामपुर में ही प्रतिदिन आपके पास रहे। स्वामी जी ने अपने शिष्य की ये इच्छा भी पूरी कर दी। बाद में स्वामी जी ने गुरु जी को कृत्रिम कठोरता से देखा और कहा कि अब तुम्हें चैन में इतने घंटे बिताने नहीं पड़ेंगे, तुम्हारा समय भी बच जाएगा और पढ़ने के लिए बहुत सारा समय भी मिल जाएगा और परीक्षा के समय तुम्हें रट रट के पास होने की भी जरूरत नहीं रहेगी। तुम एक सच्चे अध्ययन करता विद्यार्थी बनोगे। लेकिन गुरु जी को ऐसा क्यों लगा कि स्वामी जी जो बोल रहे थे उनमें उनके स्वर में कहीं विश्वास का अभाव था।
अन्य अनेक मनीषियों की भांति श्री युक्तेश्वर जी को भी आधुनिक शिक्षा की भौतिकवादी प्रवृत्ति का दुख था। सुख प्राप्ति के लिए आध्यात्मिक नियमों के महत्व को स्पष्ट करने वाली या ग्रह शांति देने वाली शिक्षण संस्थाएं अ, 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 अत्य अल्प ही है कि ईश्वर में श्रद्धा और आहार युक्त भीति रखकर अपने जीवन को चलाने में ही बुद्धिमानी है। हाई स्कूल और कॉलेजों में आज बच्चों को और युवाओं को ये सिखाया जाता है कि मानव एक उच्चतर प्राणी मात्र है। ऐसे युवा प्राय नास्तिक बन जाते हैं, फिर वे आत्मसंधान का कोई प्रयास भी करके नहीं देखते। वे अपने को अपने मूल स्वरूप में ईश्वर की प्रतिमूर्ति मानते हैं। तो साथियों, ये थी श्री परमाहंस गुरु जी के सामने बनी प्रत्यक्ष घटनाएं। इस प्रकरण में हमने देखा स्वामी जी का गुस्सा, प्रेम, गुस्से के पीछे छुपी हुई उनकी परवाह। यह 3 घटनाएं सार्थक करती है कि गुरु जी हमारे जीवन में कितना महत्व रखते हैं और कितना महत्व है उनका। अगर गुरु ना होते तो पता नहीं हम कहाँ कहाँ भटक रहे होते। इसलिए मैं तो ये कहना चाहूंगी कि गुरु जी है तो बसंत है और गुरु जी नहीं है तो बस अंत है। अब मैं अपने प्रकरण को यही विराम देना चाहती हूँ। आगे मैं बुलाना चाहती हूँ मोनिका जी को, जो प्रकरण 18 के बारे में विस्तार से वर्णन करेगी। स्वागत है आपका मोनिका जी। ओवर टू मोनिका जी। जय गुरु जी। अनम्यूट कर लीजिए मोनिका। सॉरी। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। नमस्कार, जय गुरु जी। मैं प्रेम भरे नमस्कार के साथ मोनिका शर्मा आज प्रकरण 18 का अध्ययन करूंगी, जिसका नाम है एक मुस्लिम चमत्कार प्रदर्शक। कई वर्ष पहले ठीक इसी कमरे में जहां तुम अभी रहते हो, एक मुसलमान चमत्कार प्रदर्शक ने मेरे समक्ष 4 चमत्कार दिखाए थे। यह बात श्री युक्तेश्वर जी ने गुरु जी से तब कही जब वह पहली बार गुरु जी के नए कमरे में आए थे। श्री रामपुर कॉलेज में प्रवेश लेने के तुरंत बाद ही गुरु जी ने पास ही बने पंथी नामक छात्रावास में एक कमरा ले लिया था। वह बताते हैं, यह गंगा तट पर स्थित पुराने ढंग का ईंटों का बना हुआ एक भवन था। श्री युक्तेश्वर जी की बात सुनकर गुरु जी ने आश्चर्यचकित होकर उनसे पूछा कि यह कैसा संयोग है गुरुजी? क्या यह नई सजी दीवारें इतनी पुरानी स्मृतियों को अपने अंदर छुपाए खड़ी हैं? सीधे सादे तरीके से सजाए अपने कमरे को गुरुजी ने कौतूहल की दृष्टि से देखा। फिर युक्तेश्वर जी बोले, यह एक लंबी कहानी है। और अपनी पूर्व स्मृतियों को ताजा करते हुए वह मुस्कुराए। श्री युक्तेश्वर जी ने बताया कि उस फकीर का नाम अफजल खान था और एक हिंदू योगी से भेंट हो जाने पर उसे असाधारण सिद्धियां मिल गई थी। अफजल पूर्वी बंगाल के एक छोटे से गांव में रहता था। एक दिन एक धूल से सने सन्यासी ने उससे याचना की कि उसे बहुत प्यास लगी है, थोड़ा पानी ला दो। तब अफजल ने कहा, बाबा जी, मैं तो मुसलमान हूँ, आप हिंदू होकर मेरे हाथ का पानी कैसे पिएंगे? बाबा जी बोले, मैं तुम्हारी सत्यशीलता से प्रसन्न हूँ बेटा। मैं जाति भेदभाव और छुआछूत में विश्वास नहीं करता। जाओ जल्दी से पानी ले आओ। अफजल ने उनकी आज्ञा का श्रद्धापूर्वक पालन किया। सन्यासी ने प्रेम भरी दृष्टि से उनकी ओर देखा और कहा कि उसके पिछले जन्मों के कर्म बहुत अच्छे हैं, इसलिए वे उसे एक योग प्रक्रिया सिखा रहे हैं, जिससे अदृश्य लोकों में से एक लोक पर उसकी सत्ता स्थापित हो जाएगी और उससे जो महान शक्तियां उसे प्राप्त होंगी, उनका प्रयोग केवल अच्छे उद्देश्य के लिए ही करे, ना कि अपने किसी स्वार्थ के लिए। सन्यासी ने उसे आगाह भी किया कि वे उसके पूर्व जन्मों के कुछ गलत प्रवृत्तियों के बीज अभी भी उसके अंदर देख रहे हैं, उसे सींचकर अब अंकुरित ना करे। और उन्होंने उसे समझाया कि उसे अपने इस जीवन का प्रयोग अपनी इन उपलब्धियों को उच्च लोगों के हित
प्राप्त करने में लगाना चाहिए। मित्रों, यहाँ हमें यह देखने को मिलता है कि भारत भूमि के महान और चमत्कारी संतों ने भी धर्म में भेदभाव नहीं किया। उन्होंने समय समय पर हमें यह समझाया है कि ज्ञान को कोई धर्मों में नहीं बांटा जा सकता। वो सभी धर्म, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी के लिए एक ही है। यह धर्मों के नाम पर उलझने तो हम ही ने पैदा की हुई हैं। और फिर उन्होंने अफजल को एक मुश्किल प्रक्रिया समझाई और अंतर्ध्यान हो गए। अफजल ने 20 सालों तक निष्ठापूर्वक इस यौगिक प्रक्रिया का अभ्यास किया। उसके चमत्कारी कामों की ख्याति फैलने लगी। ऐसा लगता था उसके साथ हमेशा कोई अदृश्य आत्मा रहती थी, जिसे वह हजरत कहकर पुकारा करता था। और वह अदृश्य हजरत अफजल की छोटी से छोटी इच्छा को पूरा करने में समर्थ था। धीरे धीरे अफजल अपने गुरु की चेतावनी को भूल गया और अपनी शक्तियों का गलत उपयोग करने लग गया। वह जिस भी चीज को एक बार उठाकर वापस रख देता, वह चीज गायब हो जाती और फिर उसका कोई अता पता न चलता। इसी डर के चलते किसी को भी उसका अपने घर, दुकान पर आना अच्छा नहीं लगता था। परंतु समय समय पर वह कोलकाता में जवाहरात की बड़ी बड़ी दुकानों में खरीदारी के बहाने पहुंच जाता था। वहां जिस जिस रत्न को भी वह छू लेता, वह सभी रत्न उसके दुकान से जाते ही गायब हो जाते। अब उसके सैकड़ों शिष्य बन गए थे, जो इस भेद को जानने की आशा में उसके शिष्य बने कि कभी कभी वह यात्रा में अपने शिष्यों को साथ ले लेता था और रेलवे स्टेशन पर वह किसी तरह टिकटों की गड्डी को छू लेता। फिर उस गड्डी को क्लर्क को यह कहते हुए लौटा देता कि उसने इरादा बदल दिया है, अब उसे टिकटें नहीं चाहिए। लेकिन जब वह अपने शिष्यों को लेकर ट्रेन पर सवार होता, तब सबके लिए टिकटें उसके पास जरूर होती। यह बताते हुए श्री युक्तेश्वर जी ने उन्हें बताया कि बाद में एक दिन उनके पिताजी ने उन्हें बताया कि अफजल की करामात का शिकार बनी कंपनियों में उनकी कंपनी नागपुर रेलवे भी शामिल थी। उसके इन कारनामों से हाहाकार मच गई। बंगाल के जौहरी और टिकट बेचने वाले बाबू व्याकुल हो उठे। पुलिस वाले भी अफजल को पकड़ने में असहाय हो गए, क्योंकि वह अपने खिलाफ मिलने वाले प्रमाणों को केवल हजरत इन्हें हटा दो कहकर अदृश्य कर सकता था। तभी श्री युक्तेश्वर जी उठकर गुरु जी के कमरे के बाहर बनी बालकनी में जा खड़े हुए, जहां से गंगा का दृश्य दिखता था। गुरु जी भी अफजल के कारनामे सुनने की उत्सुकता से उनके पीछे पीछे चले गए। उसके आगे की कहानी बताते हुए श्री युक्तेश्वर जी ने गुरु जी को बताया कि वह पंथी भवन पहले उनके एक मित्र का था। उनकी अफजल से पहचान हो गई और उसने उसे यहाँ बुला लिया। उसके मित्र ने लगभग 20 एक पड़ोसियों को भी वहां बुला लिया था, जिसमें श्री युक्तेश्वर जी भी थे। आगे युक्तेश्वर जी बताते हैं कि उस समय वे एक नवयुवक मात्र थे और उस वकील की तरह उनके मन में रोचक जिज्ञासा जाग उठी थी। यह बताते हुए श्री युक्तेश्वर जी हंस पड़े। आगे उन्होंने बताया कि कोई भी कीमती वस्तु ना पहनने की सावधानी उन्होंने भी बरती थी। वहां कमरे में अफजल ने श्री युक्तेश्वर जी को बहुत कौतूहलपूर्ण नजरों से देखा। फिर कहा, तुम्हारे हाथ बहुत मजबूत हैं, नीचे बगीचे में जाओ, एक चिकना सा पत्थर उठा लाओ और उस पर खड़िया से अपना नाम लिखो, फिर उसे गंगा जी में जितनी दूर हो सके फेंको। श्री युक्तेश्वर जी ने वैसा ही किया। जैसे ही पत्थर दूर गंगा की लहरों में डूबा, वैसे ही अफजल ने फिर उनसे कहा, इस घर के साथ साथ बहने वाली गंगा के पानी को एक बर्तन में भरकर ले आओ। और जब वे पानी भरकर ले आए, तब अफजल ने पुकारा, हजरत वह पत्थर इस बर्तन में डाल दो। उसी समय वह पत्थर वहां
पानी के बर्तन में प्रकट हो गया। युक्तेश्वर जी ने उस बर्तन से निकाल कर देखा तो उनका नाम उस पत्थर पर वैसे ही लिखा हुआ था। उस कमरे में उपस्थित लोगों में श्री युक्तेश्वर जी के मित्र भी थे, जिनका नाम बाबू था। श्री युक्तेश्वर जी को उस मित्र का नाम याद नहीं था, इसलिए यहाँ उनका काल्पनिक नाम बाबू है। उसने सोने की पुरानी भारी घड़ी और चेन पहन रखी थी। अफजल ने कुछ बुरी नीयत से उनकी तारीफ की और जांच परख की। शीघ्र ही वह गायब हो गई। बाबू रुआसा सा हो गया और कहने लगा कि अफजल, कृपा करके मेरी घड़ी और चेन लौटा दो, वह मेरी अमोल पारंपरिक संपत्ति है। कुछ देर अफजल मौन में बैठा रहा। फिर उसने कहा, तुम्हारे घर की तिजोरी में 500 रुपए हैं, उसे मेरे पास ले आओ तो बताऊंगा तुम्हारी घड़ी कहाँ मिलेगी। परेशान बाबू उसी समय अपने घर को निकल पड़ा और जल्दी ही पैसे लेकर वापस आ गया और वह 500 रुपए उसने अफजल को दे दिए। पैसे लेकर अफजल ने उससे कहा कि अपने घर के पास की छोटी पुलिया पर जाओ और हजरत को अपनी घड़ी और चेन देने के लिए पुकारो। बाबू तीर की तरह दौड़ा। जब वापस आया तो उसके चेहरे पर मुस्कान थी, पर शरीर पर कोई घड़ी या चेन नहीं थी। उसने बताया कि पुलिया पर जाकर जब उसने हजरत को पुकारा तो उसकी घड़ी और चेन हवा में कलाबाजियां खाती हुई सीधा उसके दाहिने हाथ में आ गई। यहाँ आने से पहले वह सीधा घर गया और दोनों वस्तुओं को तिजोरी में रखकर ताला लगा दिया था। घड़ी के बदले धन लिए जाने के कारण बाबू के सभी मित्र अफजल को तिरस्कार से घूर रहे थे। उन्हें शांत करने के लिए अफजल ने बड़े मृदुल स्वर में कहा, आप लोगों को जो भी पीने के लिए चाहिए उसका केवल नाम बताइए, हजरत उसे तुरंत ला देगा। कुछ लोगों ने दूध मांगा तो कुछ लोगों ने फलों का रस मांगा और बाबू ने विस्की मांगी, जिसे सुनकर श्री युक्तेश्वर जी को कोई आश्चर्य नहीं हुआ। अफजल ने आदेश दिया। आज्ञाकारी हजरत ने तुरंत सील बंद बोतलें वहां प्रस्तुत कर दी, जो धड़ाधड़ आकर जमीन पर गिर गईं। हर आदमी को अपनी पसंद का पेय मिल गया। अफजल ने सबको वही भोजन देने का प्रस्ताव भी दिया। यह उसका चौथा चमत्कार था, जो बाबू के लिए अत्यंत सुखदायी था। बाबू बोला, सबसे महंगा भोजन मंगवाते हैं। बाबू खिन्न था, क्योंकि उसे अपने 500 रुपए के बदले पूरा राजसी भोज चाहिए था। सब व्यंजन सोने की थालियों में परोसे होने चाहिए, ऐसा बाबू ने कहा। फिर जैसे ही सब लोगों ने अपनी अपनी पसंद बता दी, अफजल ने उसी समय हजरत को आदेश दे दिया। बर्तनों की खनखनाहट सुनाई दी। मसालेदार सब्जियां, गरम गरम पूरियां और अनेक बेमौसमी फलों से भरे सोने के बड़े बड़े थाल शून्य में से सबके सामने जमीन पर प्रकट हुए। भोजन की हर चीज अत्यंत स्वादिष्ट थी। 1 घंटे तक खाना पीना चलने के बाद सब लोग कमरे से बाहर जाने लगे। इतने में बड़े जोर से खनखनाहट की आवाज सुनाई दी, जैसे ही सब बर्तनों को एकत्र किया जा रहा हो। जैसे ही श्री युक्तेश्वर जी और अन्य लोगों ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां थालियां और अन्य बचे हुए भोजन की कोई निशानी नहीं थी। यह सुनते ही गुरु जी ने युक्तेश्वर जी से पूछा कि यदि अफजल सोने की थालियों जैसी चीजों को भी इतनी आसानी से प्रकट कर सकता था, तो उसे दूसरों की संपत्ति की लालसा क्यों थी? तब श्री युक्तेश्वर जी ने उन्हें बताया कि अफजल आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत उन्नत नहीं था। योग की एक विशेष प्रक्रिया पर अच्छी पकड़ बना लेने से उसकी पहुंच एक ऐसे सूक्ष्म लोक तक हो गई थी, जहां किसी भी इच्छा को तुरंत मूर्त रूप दिया जा सकता था। हजरत, जो उस सूक्ष्म लोक का एक जीव था, उसकी सहायता से अफजल अपनी इच्छा से सूक्ष्म ऊर्जा से किसी भी वस्तु के अणुओं को खींचकर उस वस्तु को प्रकट कर सकता था, परंतु यह थोड़े समय के लिए ही अस्तित्व में रह सकती थी। इसलिए यह सुनकर गुरु जी को अपना तावीज याद आ गया,
क्योंकि वह भी इस जगत से गायब हो गया था। अफजल को अभी भी इस जगत की संपत्ति की तृष्णा थी जो अधिक टिकाऊ रहती है। श्री युक्तेश्वर जी आगे बताते गए कि अफजल ईश्वर प्राप्त संत नहीं था। कल्याण करने वाले चमत्कार केवल सच्चे संत ही कर सकते हैं, क्योंकि वे सर्वशक्तिमान प्रभु के साथ एक हो चुके हैं। अफजल केवल साधारण मनुष्य था, उसे एक ऐसे सूक्ष्म लोक की शक्ति प्राप्त हो चुकी थी जहां मृत्यु से पहले प्रवेश नहीं कर सकते। यह सुनकर गुरुजी बोले, अब मैं समझ गया, परलोक में काफी मोह का आकर्षण जान पड़ते हैं। युक्तेश्वर जी इस बात से सहमत थे। आगे युक्तेश्वर जी बताते हैं कि उसके बाद उन्होंने अफजल को कभी नहीं देखा। कुछ वर्षों बाद बाबू एक समाचार पत्र लेकर उनके घर आए, जिसमें अफजल ने हिंदू गुरु से दीक्षा मिलने की बात का विवरण दिया हुआ था और उसके अंत में उसने लिखा था, वो उन सभी लोगों को जो अलौकिक शक्तियां प्राप्त करने के इच्छुक हैं उन्हें सावधान करना चाहता हूँ। आगे उसने बताया कि उसे भगवान और गुरु की कृपा से जो अद्भुत क्षमताएं प्राप्त हुई थी उनका वो कई वर्षों से दुरुपयोग करता आ रहा था। वह अहंकार के मद में चूर होकर अपने को सामान्य नियमों से परे मान रहा था। आखिर उसके न्याय का दिन आ ही गया था। उस दिन कोलकाता के बाहर सड़क पर उसकी मुलाकात एक बूढ़े आदमी से हुई जो दर्द के कारण लंगड़ाकर चल रहा था। उसके हाथ में सोने जैसी कोई चीज चमक रही थी, जिसे देखकर उसके मन में लालच आ गया। उसने धीरे से उस गोले को स्पर्श किया और आगे बढ़ गया। गोला बूढ़े व्यक्ति के हाथों से गायब हो गया। उसने शोर मचा दिया, मेरा सोना गायब हो गया। पर अफजल ने उस पर ध्यान नहीं दिया। अचानक वह वृद्ध बुलंद आवाज में बोलने लगा, जो उसके कमजोर शरीर से मेल नहीं खा रही थी, क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? अफजल अवाक रह गया। उसने ध्यान दिया तो देखा वह बूढ़ा कोई और नहीं, वही महान संत थे जिन्होंने कई साल पहले उसे दीक्षा दी थी। वे सीधे खड़े हो गए। उनका शरीर मजबूत और जवान हो गया। उनकी आंखों से अंगारे बरस रहे थे। वे क्रोध में बोले कि अफजल, तुम अपनी शक्तियों का उपयोग जन कल्याण के लिए नहीं बल्कि एक घटिया चोर की तरह लूटने के लिए करते हो। इसलिए मैं तुम्हारी सारी शक्तियों को वापस लेता हूँ। अब तुम मुक्त हो। अब लोगों के लिए तुम आतंक बनकर नहीं रहोगे। अफजल ने हजरत को कई बार पुकारा, पर वह उसके सामने प्रकट नहीं हुआ और उसकी बुद्धि पर पड़ा काला पर्दा अचानक से हट गया और उसने देखा कि उसकी जिंदगी कितनी निंदनीय हो गई थी। अब वह सुबकते हुए अपने गुरु के चरणों में गिर पड़ा और बोला कि वो उनका शुक्रगुजार है कि उन्होंने उसकी लंबी नींद तोड़ दी। अब वह सांसारिक मोह छोड़कर भगवान के ध्यान के लिए पर्वतों में चला जाएगा, ताकि उसके पाप भरे अतीत का प्रायश्चित हो सके। उसके गुरु चुपचाप खड़े उसे देखते रहे। फिर उन्होंने कहा कि वह उसकी दिल की सच्चाइयों को देख रहे हैं। वह पश्चाताप की आग में जल रहा था, इसलिए उन्होंने उसे वर दिया कि उसकी सारी शक्तियां समाप्त होने के बावजूद भी जब भी उसे अन्न और वस्त्र की आवश्यकता होगी तो हजरत उन्हें पूरा करेगा। और उन्होंने कहा कि जाओ, अब पर्वतों के एकांत में पूरे मन से ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करो और अपने आप को समर्पित कर दो। यह कहकर वह अंतर ध्यान हो गए। आंसुओं और अतीत के विचारों में डूबा अफजल उस विराट से क्षमा प्राप्त करने के प्रयत्न हेतु पर्वतों की ओर बढ़ गया। मित्रों, जैसे हमने 12वें अध्याय में भी पढ़ा था कि श्री युक्तेश्वर जी चमत्कार दिखाने में विश्वास नहीं करते थे। वह मानते थे कि ईश्वर नहीं चाहता कि उसके रहस्य उजागर किए जाएं।
इस अध्ययन से एक गहरी सीख लेते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आशा करती हूँ कि आपने भी इस अध्ययन से बहुत कुछ सीखा होगा। धन्यवाद। जय गुरु जी। ओवर टू शीतल जी। जय गुरु जी। आपकी वाणी और हिना जी की वाणी बहुत बहुत मधुर और बहुत ज्ञानवर्धक है। तो मैं चाहती हूँ कि अब इसके बाद हम पूनम जी के स्वर से सुने कि वो क्या बताना चाहती हैं इन चैप्टर्स के बारे में। गूढ़ ज्ञान कौन सा है? पूनम जी के बारे में कुछ कहना तो समझो सूर्य को प्रकाश दिखाने के जैसा है, तो मैं ये तो खैर नहीं करूंगी। और मैं पूनम जी से प्रार्थना करती हूँ कि हमें इन दोनों चैप्टर्स के बारे में जो गूढ़ नॉलेज है, आध्यात्मिक नॉलेज है, उसके बारे में हमें बताएं। ओवर टू पूनम जी। जय गुरु जी टू ऑल, और सेरेन माइंड फैमिली से जुड़ी सभी डिवाइन सोल्स को मेरा प्यार भरा नमस्कार। बहुत ही खूबसूरत चैप्टर्स, इतने खूबसूरत वक्ताओं से हमने सुने हैं कि सुनने में मजा आ रहा था, पता ही नहीं चला कि ये खत्म कब हो गए। गुरु जी की ये जो ऑटोबायोग्राफी, ये जो योगी कथा अमृत, जो मैं इसको पुस्तक नहीं हमेशा ज्ञान का भंडार बोलती हूँ, मतलब इतना चमत्कारी ज्ञान इसके अंदर लगता है। हर अध्याय, हर पन्ने को हम जैसे जैसे पलटते जाते हैं, जब पढ़ते हैं तो कुछ ऐसा लगता है गुरुजी के सामने जो बातें हुई, जो कुछ इवेंट्स हुए, जो गुरुजी जिन गुरुओं से मिले, जो लर्निंग उनकी हुई, क्योंकि वो गुरुजी के शब्दों में लिखी हुई है, तो सिर्फ उसको पढ़ा नहीं जाता है, अपने आप ही हम उसके अंदर से वो जो कहते हैं ना ज्ञान के मोती होते हैं, वो हम चुनने लग जाते हैं। और मुझे आज वो हिना की एक लाइन बहुत प्यारी लगी। वो क्या बोल रही थी? गुरु है तो बसंत है, गुरु नहीं तो अंत है। मुझे बहुत अच्छी लगी वो लाइन। बिल्कुल, गुरु है तो बसंत है। वो बसंत किस तरीके की है? वो ज्ञान की बसंत है, वो ऊर्जा की बसंत है। हम जो ये शरीर लेकर आए हैं, उसका पर्पस क्या है? ये उस पर्पस के बसंत गुरु जी जो होते हैं वो हमारे जीवन में खिला देते हैं। वो हमें बताते हैं कि हमें किस तरीके से आत्म साक्षात्कार करना है, हमें सेल्फ रियलाइजेशन में जाना है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि योगी बनने के लिए हमें अपने घर बार को छोड़ देना है, या हमें अपनी जो डेली हमारे कर्म कांड है हमें वो छोड़ देने हैं। जब हम सेल्फ रियलाइजेशन में जाते हैं तो हम इन दोनों पहलुओं को बहुत खूबसूरती से अपने जीवन में उतारते हुए, अपनी इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल करते हुए, उस लर्निंग के साथ हम अपना कर्म कांड भी करते हैं और हम अपनी आध्यात्मिक ग्रोथ भी करते हैं। तो जैसा कि ये पहला अध्याय जो आज का था, जो हिना जी ने किया, शशि और 3 नीलम, तो उसके अंदर जो कुछ कुछ बातें हैं, जिन बातों को हमें सुनकर समझकर उस ज्ञान को हमें भी अपने जीवन में उतारना चाहिए और उसकी गहराई पे थोड़ा देखिए, मैंने कई बारी बोला है कि इस ज्ञान में डुबकियां लगानी पड़ेंगी। तो वो डुबकी जितनी गहरी हम लगाएंगे, वो उतना ज्ञान हम उसमें से खींच के लेकर आएंगे। जब डॉक्टर रॉय जब युक्तेश्वर जी के उसमें आए थे, तो युक्तेश्वर जी ने उनको क्या बोला? उन्होंने बोला कि भाई इनको मांसाहार वर्जित है, यानी कि नॉन वेजिटेरियन फूड नहीं लेना है, वेजिटेरियन फूड ही इनको लेना है। अब देखिए, अगर हम इस बात को थोड़ा सोचें कि क्यों मना किया जाता है, आप कैसा भी भोजन लें, बिल्कुल आपकी चॉइस है, आप जिस भी तरीके का भोजन लें, लेकिन फिर भी क्यों मना किया जाता है नॉन वेज फूड को खाने के लिए? क्योंकि देखिए, अगर हम अपने आप को आध्यात्मिक उन्नति की तरफ ले जाना चाहते हैं, तो सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट ही क्या है? हमारे अंदर अनकंडीशनल लव होना चाहिए, हमारे अंदर अनकंडीशनल करुणा होनी चाहिए, कंपैशन होना चाहिए, और हमारे अंदर काइंडनेस होनी चाहिए। तो अगर ये तीनों गुण हम
हमारे अंदर होंगे तो हम नॉनवेज फूड जो है वो नहीं खा पाते हैं, वो हम उसमें आप नहीं ले पाएंगे अगर ये हमारे अंदर ये गुण रहेंगे तो। लेकिन वो जब डॉक्टर राय जब वो थोड़े जब ठीक होते हैं तो वो गुरुजी को यही बोलते हैं कि बार बार मांसाहार करने से ही मैंने अपनी पुरानी शक्ति फिर से प्राप्त की है। तो गुरुजी ने मतलब उन्होंने ये बोला कि भाई देखो मैं तो इसी से ठीक हुआ हूँ, और जो आपके गुरुजी ने जो मेरे को बड़ी अवैज्ञानिक बातें बोली थी वो मेरे ऊपर जो है वो असर नहीं करती। लेकिन जब उसके बाद जब उनको ये चीज पता चली थी कि अगले ही दिन जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो उसमें जो गुरुजी ये बोलते हैं कि किस तरीके से, जब युक्तेश्वर जी तो उनको देख के ही बता देते हैं कि भाई तुम ऐसे व्यक्ति को मेरे पास क्यों लेकर आए हो, लेकिन देखिए जब गुरुजी बोलते हैं कि जब मैंने उनसे बहुत तीव्र प्रार्थना करी तो उन्होंने क्या किया, मेरी उस प्रार्थना को पूरा किया और उनको थोड़ा जो है वो आगे समय दिया। देखिए एक चीज हम लोग पहले भी एक बात पे हम ये चर्चा कर चुके हैं कि जब भी हम कोई किसी से प्रार्थना करते हैं तो उसमें जितनी हमारी इंटेंसिटी होगी, गहराई होगी, वो उतनी तीव्रता से असर करती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है समझने वाली, तीव्र प्रार्थना। तीव्र प्रार्थना का मतलब ये नहीं है जल्दी जल्दी बोल बोल के प्रार्थना करना, नहीं। तीव्रता का अर्थ यहाँ पे स्पीड से नहीं है, इंटेंसिटी से है, इन डेप्थ है। वो कहते हैं ना, एक चीज मैं बोलती हूँ हमेशा कि दिल से मांगो तो ईश्वर भी मिलता है, और वाकई में अगर हम दिल से, हम उस इंटेंसिटी से अगर हम ये कोशिश करते हैं तो हमारे को ईश्वर मिलता है। तो ये जो गुरुजी ने तीव्रता की बात करी थी वो उसी गहराई के बारे में उन्होंने बताया था। और जब उनके जो मित्र थे शशि, जब उन्होंने ये बात बोली थी स्वामी श्री युक्तेश्वर जी को कि मैं सुधरना तो चाहता हूं पर मेरा मन अति दुर्बल है। अब देखिए ये जो बात है, उन्होंने तो इस बात को भाप लिया जब वो युक्तेश्वर जी के पास आए कि भाई मैं सुधरना तो चाहता हूँ लेकिन मेरा मन बहुत दुर्बल है। अगर हम थोड़ा सा गहराई में जाए, मैं ये नहीं कहूंगी कि ऐसा सबके साथ होता होगा, लेकिन जब हम अपनी आध्यात्मिक पथ पर आते हैं तो सच बताएं तो ये दुर्बल मन ज्यादातर हमारे साथ भी होता है। अब हम सोचेंगे मन की दुर्बलता का मतलब क्या है। मन की दुर्बलता का मतलब ये है जब हम अपनी इंद्रियों के वश में रहते हैं, जो हमारी 5 आउटर इंद्रियां हैं, जब हम उनके वश में रहते हैं, जब हमारा मन हमें वो करने को, वो खाने को, वो बोलने को, वो देखने को बोलता है जो उसको आनंद देता है, ना कि जो हमारी आध्यात्मिक उन्नति के लिए सही है, तो फिर हम क्या कहेंगे कि हमारा मन दुर्बल है। तो यहाँ पे जो मन को उन्होंने जो बोला है कि मेरा मन अति दुर्बल है, तो उसका मतलब क्या है कि मेरा मन जो है वो इंद्रियों के अधीन ही रहता है। अब देखिए अगर हम इंद्रियों के अधीन रहेंगे तो जो समय मेडिटेशन का है उस समय फिर हमारा दिल करेगा चलो अपना कोई फेवरेट सीरियल ही देख लेते हैं, मेडिटेशन बाद में कर लेंगे, कल कर लेंगे। जो मन अगर हमारा कोई ज्ञान की पुस्तक पढ़ने का है तो हमारा दिल करेगा छोड़ो आज फ्रेंड्स को कॉल करके जो है हम थोड़ी बातें ही कर लेते हैं, थोड़ी शॉपिंग की ही चर्चा कर लेते हैं। ये होता है मन का दुर्बल होना। अब जैसे हमने देखा कि आगे आगे जब उन्होंने उनको बोला था, वो नीलम सफायर पहनने के लिए बोला, और जब उन्होंने ऐसा नहीं किया, जब उनको प्रॉब्लम आई और वो दोबारा जब गुरुजी के पास आए थे, स्वामी श्री युक्तेश्वर जी के पास, तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने कहा आपके जीवन की चिंता करने में अब थोड़ी देर नहीं हो गई क्या, अपने रतन लेकर यहाँ से चले जाओ।
उनकी उपयोगिता का समय बीत चुका है। देखिए, हमने जो गृह शांति वाला अध्याय करा था, तो देखिए हमने उसमें ये चीज बहुत अच्छे से समझी थी जब युक्तेश्वर जी ने गुरु जी को ये बताया था कि हमारे कुछ पास्ट कर्मा के जो हमारे हैं वो इफेक्ट होते हैं हमारे इस जन्म में। तो उनको बैलेंस करने के लिए, जो हमारी गृह शांति के लिए, हाँ, अगर कोई बहुत ज्ञाता है जो बहुत अच्छे से बताता है कि आपको कौन सा स्टोन पहनना चाहिए या कौन से मेटल का कड़ा पहनना चाहिए, तो वो क्या करती हैं, उसको थोड़ा बैलेंस करते हैं। इसका ये मतलब नहीं होता है कि वो चीज जो है मतलब हमारे पे होगी नहीं, वो होगी, लेकिन हमें थोड़ा सा उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी और हमारा बैलेंस हो जाएगा। तो देखो, उन्होंने ये नहीं बोला कि तुमने तब नहीं पहना, अब तुम आ गए हो तो पहनो। तो उन्होंने क्लियरली बोला कि भाई वो जो समय था, वो समय क्या था, उस समय जो ग्रह दशा थी, जो उन्होंने स्टोन उनको उस समय पहनने के लिए बोला था, अगर वो पहनते तो वो जो भी उनके ऊपर जो असर होना था नेगेटिव वे में, वो उनका कम होना था। तो उन्होंने ये चीज यहाँ पे ये बहुत क्लियर कट करी है कि इनसे जो है ये भी एक समय तक होता है, ऐसा नहीं कि एक बार ही पहन लिया तो हमने पहन ले लिया। हाँ, ये बात जरूर है कि जो हमें बताने वाले हैं वो कितने ज्ञानी हैं, उनको इस फील्ड की जो है वो कितनी उनको नॉलेज है। तो आगे वो उनको बोलते हैं आपको जो करना है करो, इसको पहनो, जो भी है आपने अब उसका वो समय तो निकाल ही दिया है। अब देखिए, जब आगे जो उन्होंने कड़ा बताया और वो पहन लेते हैं, और फिर जब धीरे धीरे इनकी थोड़ी थोड़ी तबीयत जो है शशि की वो स्वस्थ होने लग जाती है, आई मीन अच्छी होने लग जाती है। और गुरुजी ने ये बोला कि उसके बाद वो कभी भी श्री युक्तेश्वर जी के दर्शनों के लिए, मतलब कभी वो शायद ही आया होगा। ये गुरुजी इस चीज को रिकॉल कर रहे हैं। तो गुरुजी बोलते हैं कि एक दिन शशि ने गुरुजी को क्या बताया कि उसे अपने पूर्व जीवन के ढंग से इतना खेद हो रहा था कि गुरुदेव के सामने जाने में उसे लज्जा आती थी। तो गुरुजी बोलते हैं कि मैं इसी निष्कर्ष पर पहुंचा कि शशि की बीमारी से उस पर परस्पर विरोधी परिणाम किया था। एक तो उनकी बीमारी ने शशि की जो इच्छा शक्ति, जो विल पावर होती है, उसको काफी स्ट्रॉन्ग कर दिया था, और दूसरी ओर उन्होंने क्या कर दिया था, जो उनका आचार विचार है उसको खराब कर दिया था। तो देखिए, ये एक, अगर हम थोड़ा सा इसको लेना तो ये बड़ी गहरी बात है समझने वाली। कभी कभी क्या, हर इंसान की जिंदगी में लर्निंग्स आती हैं। वो लर्निंग्स कैसे आती हैं, हमें लगेगा वो लर्निंग्स हमें अपॉर्चुनिटीज से मिलती हैं। जब हम अपॉर्चुनिटीज बोलते हैं तो हमारे को लगता है हमेशा पॉजिटिव चीजों से ही हमारे को लर्निंग मिलेंगी, नहीं, वो अपॉर्चुनिटीज में ही हमारे चैलेंजेस छुपे होते हैं। और जितना ज्यादा ज्ञान हमें चैलेंजेस से मिलता है वो हमें कहीं से नहीं मिल पाता। और जब हमारे जीवन में किसी भी तरीके का कोई चैलेंज आता है, हमारी फिजिकल हेल्थ को लेके, हमारे इमोशनल अगर हमारे में चैलेंज आता है, रिश्ते नातों में चैलेंजेस आता है, तो पता है उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो गुरु जी को ऐसा लगा कि भाई शशि के जीवन में जो ये प्रॉब्लम आई, उससे जैसे नहीं कहते बहुत कॉन्ट्रास्ट करने वाले इफेक्ट हो गए। एक तो उन्होंने अपनी विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग कर ली, लेकिन कहीं ना कहीं क्या हुआ, उनके मन के अंदर एक गिल्ट भावना आ गई कि भाई मैंने पहले जैसे मुझे उन्होंने जो सलाह दी मैंने नहीं किया, अब मैं किस स्टेप के सामने जाऊं। तो हमारे लिए लर्निंग क्या है, हमारे लिए लर्निंग ये है कि जब भी जीवन में किसी भी तरीके का कोई चैलेंज आता है, जहां पे कुछ भी हो सकता है, हमें अपनी इमोशनल स्ट्रेंथ को ऊपर करना है। तो देखिए, किसी भी तरीके का चैलेंज आ सकता है, कोई हमारी गुडविल को ही खराब कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो हमें क्या करना है, हमें अपनी इमोशनल स्ट्रेंथ को भी इंक्रीज करना है, और अंदर अंदर किसी भी एक जगह पे उस इंसान के लिए किसी भी तरह की नेगेटिव फीलिंग को नहीं रखना, गिल्ट को भी हमें नहीं रखना। उससे क्या होगा कि हम एक चीज में तो बढ़ गए और दूसरी चीज हमने साथ में एक ले ली,
तो ये हमें अपने ऊपर एक अंतर ध्यान करना चाहिए कि कहीं हमने भी तो कुछ ऐसा नहीं किया कि एक तो चीज ले ली लेकिन दूसरा जो है वो पॉइंट हमारे अंदर आ गया है। इसी तरीके से जब हम अगले अध्याय में आते हैं, एक मुस्लिम चमत्कार प्रदर्शन, बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में मोनिका ने जो हमें अभी बताया, तो उसके अंदर क्या हुआ कि जब ये जो अफजल थे, जिनको जब वो मिले, जो संत मिले थे, हिंदू संत, जिन्होंने उनको ये पावर दी थी, तो उन्होंने क्या बोला था, जब उन्होंने वो पानी के लिए उनको बोला तो उन्होंने ये कहा, मैं देख रहा हूं कि पूर्व जन्मों की विध्वंसक प्रवृत्तियों के कुछ बीज अभी भी तुम में हैं, उन्हें अब नए बुरे कर्मों से सींच कर अंकुरित मत करना। इस लेसन में अगर हम सबसे, वो कहते हैं ना, टेक अवे वाली लर्निंग लेके चलेंगे आज, तो वो यही है। ये लर्निंग क्या है? देखिए, ये लर्निंग ये है, जो हमारी फ्री विल होती है, जो हमारी इच्छा शक्ति होती है, और जो हमारे ये कर्म हमारे साथ चलते आते हैं, जो पिछले जन्मों के जो कर्म हमारे साथ चलते आते हैं, और इस जन्म में जो हमारी संगत होती है, हम जिस तरीके के एनवायरनमेंट में रहते हैं, हम जैसे लोगों के साथ उठते बैठते हैं, हम अपनी शेयरिंग करते हैं, हम देखो बहुत बातें होती हैं, हम कुछ उनसे उनका सुनते हैं, कुछ अपना सुनाते हैं, और हम अपनी शेयरिंग करते हैं, इन सबसे ही हमारे इस जन्म की आदतें बनती हैं। तीनों चीजों को ध्यान रखना है, विल पावर को, पिछले हमारे जो कार्मिक बैगेज होते हैं, और जो हमारी संगत होती है। तो अगर हमारे कोई पिछले बैगेज की कोई नेगेटिव सीड अभी भी हमारे अंदर है, तो हाँ, इस जन्म में क्या हो सकता है कि वो हमारी एक्टिवेट हो सकती है, और वो जब हमारी एक्टिवेट होगी तो क्या होना शुरू हो जाएगा, हम वैसा ही काम करेंगे, हम वैसी ही हरकतें करेंगे। इसी के लिए तो हमें सबसे ज्यादा अपने ऊपर संयम की, सेल्फ कंट्रोल की जरूरत होती है। तो वो ये चीज बता रहे हैं कि मुझे आपके पास्ट कर्मा का वो एक सीड लग रहा है, और उन्होंने उनको क्लियरली बोला कि भाई देख लो, तुम उसको अंकुरित मत होने देना। अगर आप उसको अंकुरित होने दोगे, तो अगर हम किसी भी तरीके की, देखिए हम लोग भी किसी भी तरीके का ज्ञान ले लें, और ज्ञान लेने के बाद हमें ऐसा लगे वाओ, ये तो मेरे पास कुछ पावर आ गई, और हमारे पूर्व जन्म में अगर कुछ हमारी बुरी आदतें होंगी, तो हम क्या करेंगे, हम उस पावर को गलत वे में इस्तेमाल करेंगे। देखिए, बड़ी सिंपल सी चीज है, एक छोटी सी, देखिए ये जबान, ये जीहा हम सबके पास है, बिल्कुल हम सबके पास है। अगर हम पूर्व जन्म में कुछ ऐसे कैटेगरी के रहे हुए हैं कि हमने कुछ बुरे ही वो करे हुए हैं, अब वो बीज हमारे साथ है, तो हम क्या करेंगे, हम पीठ पीछे हर एक की इतनी बुराई करेंगे, इतनी बुराई करेंगे, हम ये भी नहीं सोचेंगे कि जो हम बोल रहे हैं, हम सामने वाले की गुडविल खराब कर रहे हैं कि नहीं, हम उसको कितना डैमेज दे रहे हैं। हम जगह जगह जाके उस इंसान के प्रति जो हमारे अंदर नफरत है वो कर रहे हैं। तो वो क्या हुआ, जो पूर्व जन्मों का हमारे अंदर एक गलत सीड था, हम क्या कर रहे हैं, हम उस सीड को पनपवा रहे हैं। और ये सबके साथ होगा, हम कभी भी कितना अच्छा करें ना, 1% मन में आएगा, यार इसने मुझे ऐसा किया ना तो मेरा दिल कर रहा है, उसी समय सोचो कि नहीं, ये जो वो वाला सीड है जिसको हमें अंकुरित नहीं करने दे रहा, ये वो पनप रहा है, और मुझे अब इसको जो है बिल्कुल नर्चर नहीं करना, मुझे इसको किसी भी तरीके से आगे एक पौधे की फॉर्म में नहीं दे देना है। तो ये एक बहुत गहरी एक लर्निंग है इसके अंदर, जो हमें समझनी चाहिए। और जब गुरुजी ने ये क्वेश्चन पूछा, तो मैं एक बात जरूर शेयर करूंगी, जब मैं भी ये लेसन पढ़ रही थी, और जब उसमें ये आ रहा था कि अफजल ऐसी करके कुछ भी कोई चीज ले लेता था, तो सेम क्वेश्चन मेरे मन में आया कि अगर वो इतनी इजीली इन चीजों को ले लेता था, तो फिर उसे दूसरों की संपत्ति लेने की इतनी मतलब क्यों रहती थी, औरों से चीट करने की। तो सेम क्वेश्चन
जब उन्होंने अपने गुरु जी से पूछा। तो देखिए फिर गुरु के गुरु का आंसर तो फिर हमारा सौभाग्य है कि जो हमें पढ़ने को, सुनने को, समझने को मिलता है। तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने कहा योग की एक विशेष परिक्रिया पर, जैसे कि अगर हम कोई कमांड पा लेते हैं तो उसकी पहुंच एक ऐसे सूक्ष्म लोक, एक सटल लोक तक हो जाती है जहां किसी भी इच्छा को हम जो है तुरंत जो है हम उसको मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो उन्होंने बताया कि जो हजरत थे ये उसी सूक्ष्म लोक के जीव थे, इसीलिए जब अफजल उनसे जो चीज बोलते थे तो वो तुरंत जो है वो उसको मैनिफेस्ट कर देते थे। और आगे की एक लाइन, इसको बड़े प्यार से समझते हैं। उन्होंने कहा परंतु इस प्रकार सूक्ष्म शक्ति को मूर्त रूप देकर तैयार की गई वस्तुओं की रचना ही ऐसी होती है कि ये थोड़े समय के लिए ही अस्तित्व में रह सकती हैं। यहाँ से क्या समझना है हमें, अपने ज्ञान, अपने अंदर इस ज्ञान को उतारने के लिए क्या समझना है, ये जो हम इंद्रियों के सुख में रहते हैं, इंद्रियों के सुख जो हमें मिलता है वो भी सिर्फ और सिर्फ थोड़े समय के लिए ही होता है। ये खाने का मन कर रहा है वो सिर्फ यहाँ तक है, जब अंदर गया वो स्वाद खत्म है। हमारा कोई सीरियल देखने का, कुछ भी ऐसा देखने का मन कर रहा है, वो बस देखा और थोड़ी पल भर का सुख रहा। लोगों को लगता है अरे मेरे पास ना डायमंड का सेट नहीं है, अगर मेरे पास डायमंड का सेट आ जाए ना, कसम से ऐसा सुख जीवन में मिल जाए। जब वो डायमंड का सेट आ जाएगा तो 10-15 दिन, 1 साल बड़ा रहेगा। अब क्या लगेगा, अरे डायमंड का रानी हार होना चाहिए था, ये सेट तो कुछ लग ही नहीं रहा। तो खुद सोचिए वो क्या है, वो सिर्फ थोड़ी देर की ही हमारे को सुख देने की चीजें हैं। तो फिर अनंत सुख कहाँ है? अनंत सुख तो हमारे अंदर है। कहाँ है? वो तो सच्चित आनंद है, वो अवस्था है। उस अवस्था पे जाने के लिए हमें क्या करना है, ये जो टेम्परेरी सुख की चीजें हैं, ये जो हम वहां से अपने साथ, मैं कहूंगी जो पार्ट्स लेकर आए हुए हैं, ये जो 5 इंद्रियां लेकर आए हुए हैं और सबसे चंचल जो माइंड लेकर आए हुए हैं, उसके बियॉन्ड जाके हमें इंटेलेक्ट लेवल के ऊपर अपनी जिंदगी में डिसीजन लेने चाहिए, अपनी जिंदगी में सोच वैसी रखनी चाहिए। तो वो जो आनंद मिलेगा वो सच्चित आनंद है। आप सभी इतने अच्छे मेडिटेटर्स हैं, जब मेडिटेशन के अंदर जो अनुभव मिलता है तो फिर बताइए वो अनुभव आप किसी को चाह के भी हम पूरी तरह नहीं बता पाते कि यार क्या एक्सपीरियंस किया। हम क्या कर सकते हैं, हम दूसरे को मोटिवेट करेंगे, आप भी करो, आप भी विजडम लो, आप इसमें डूबो, करो तो सही। क्योंकि वो अनुभव देखिए कोई चुरा नहीं सकता और हम चाह के भी उसको पूरी तरह से शेयर नहीं कर सकते। हाँ, हम ये कर सकते हैं कि ये कीजिए, ऐसा कीजिए, वैसा कीजिए तो आप उस आनंद को पाइए। तो हमें वहां पे जाना चाहिए। आगे युक्तेश्वर जी ने उनको क्या बताया कि अफजल जो थे वो ईश्वर प्राप्त संत नहीं थे, इसीलिए वो एक साधारण मनुष्य थे। और जब उनको वो असाधारण शक्ति प्राप्त हो गई तो वो क्या करने लग गए, वो उसको बॉडी लेवल के ऊपर यूज करने लग गए। इसीलिए कभी कभी क्या होता है, जब हम आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ते हैं तो कभी कभी हमारे को बहुत स्पिरिचुअल डिप्रेशन होता है। मैं तो इतना अच्छा हूं, मैं तो कभी ऐसा सोचा नहीं, ये मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ये ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है, मेरी आगे हमें लगता है प्रोग्रेस नहीं हो रही। कुछ बुरा नहीं हो रहा होता है। हम जिन मास्टर्स की छत्र छाया में हम ये उन्नति कर रहे होते हैं, उस ऊर्जा को पता होता है कि अभी तक हमारे में वो साधारण मनुष्य के गुण भरे हुए हैं। उस चीज से हमें उभारने के लिए हमारे जीवन में ये कठिनाइयां जिन्हें हम बोल देते हैं, मैं बोलती हूँ हमारे जीवन में ये लर्निंग्स आती हैं। उस लर्निंग को लेने का हमारा भाव कैसा है? अगर तो भाई उस लर्निंग को लेने का मेरा भाव एक साधारण मनुष्य की तरह है
तो मैं कहूंगी भाई मैं तो बहुत दुख में, मैं तो बहुत तकलीफ में, इतना ध्यान करती हूँ, इतना सब कुछ करती हूँ, तब भी देखो। और ये चीज आपके साथ अगर कभी कोई घटना हुई है, उसको तोड़ मरोड़ के आज देखना, उस घटना की वजह से ही आज आप यहाँ तक पहुंचे होंगे। तो जब ये ज्ञान हम में आ जाएगा तो धीरे धीरे हमारे अंदर जो है वो थोड़ी अच्छी अच्छी क्वालिटीज जो है वो आनी शुरू हो जाएंगी। और जब अफजल खान ने, जब उन्होंने ये बताया कि नहीं अब ये सब जब मैंने छोड़ दिया है, तो उन्होंने देखो क्या उनका रियलाइजेशन देखो। अगर किसी को ऐसी पावर मिली और उनका रियलाइजेशन हमें सुनने को मिल जाए तो इससे बड़ी बात क्या है, क्योंकि वो हमें ये ज्ञान देगा कि हमें उस गहराई में नहीं जाना। उन्होंने क्या बोला, अहंकार के मद में चूर होकर मैं समझने लग गया था कि मैं नैतिकता के सामान्य नियमों से परे हूँ। ये नैतिकता ही तो है ना, उसका उल्लंघन ही है ना, कि हमने किसी की चीज चुरा ली, किसी भी तरीके से किया। तो उसने कहा हाँ मैं अहंकार में चला गया था। जैसे जैसे हम अध्यात्मकता के रास्ते में आगे बढ़ते हैं, हमारी इंट्यूशन बढ़ती है, जिस भी तरीके से हमें एक्सपीरियंसेस आते हैं, मास्टर से कनेक्ट होते हैं, सबसे बड़ा ध्यान रखना चाहिए हमारे अंदर इतना सा भी लेश मात्र भी अहंकार ईगो नहीं आना चाहिए। अगर इतना सा भी ईगो आ गया, हम उस कितने करोड़ गुना जो है डिप्लीट हो जाएंगे। तो एक ये लर्निंग हमारे को अपने जीवन में पकड़ के रखनी है। मैं तो एक चीज बोलती हूँ, कभी भी मन में किसी भी चीज में आकार आने लगे ना, फटाक से बस वो आपको याद दिला देगा भाई नहीं, कभी भी गलती से भी हल्का सा भी विचार भी आने लग जाए किसी भी अपनी अचीवमेंट को लेके जो अहंकार की फॉर्म में जा रहा है, तुरंत उस समय हमारे को ऐसा करके अपने को जगा लेना चाहिए। और जब आगे उन्होंने जो इस अध्याय में जब लास्ट में उन्होंने बताया कि भाई मेरी बुद्धि पर पड़ा एक काला पर्दा अचानक हट गया, मैंने साफ देखा कि मेरी जिंदगी कितनी निंदनीय हो गई है। अगर हम लोग अपने जीवन में किसी भी ज्ञान को, किसी भी ऊर्जा से नैतिकता का उल्लंघन करके जिंदगी में पैसा कमा रहे हैं, कुछ भी करके झूठ बोल के हम क्या क्या कर रहे हैं, हम धोखाधड़ी कर रहे हैं, तो क्या होता है, कोई और बोले ना बोले, हमारी खुद की आत्मा हमें बोलेगी कि आपका जीवन कितना निंदनीय है। हम उस परमात्मा का ही अंश लेकर आए हैं और उस परमात्मा के अंश को लेकर हमने क्या क्या कर लिया। तो देखिए यहाँ पे मैं एक चीज जरूर बोलूंगी, जो वो कहते हैं कि बुद्धि पे काला पर्दा पड़ा है, वो क्या चीज है। देखिए हमारे को अपने जीवन में जब हम अपनी आत्म उन्नति के लिए इस स्पिरिचुअल पाथ के ऊपर आते हैं, तो जो हमारा मोटिव है, जो हमारा लक्ष्य है, वो ही रहना चाहिए। उसमें मैं इस रास्ते में क्यों आई, मुझे अपनी आत्म उन्नति करनी है, तो लक्ष्य हमेशा हमारा वही रहना चाहिए, ना कि मुझे कोई सिद्धि प्राप्त करनी है, मेरे पास कुछ ऐसी पावर आ जाए, मैं ये देख सकूं, मैं वो कर सकूं, ये लक्ष्य नहीं होना चाहिए। लक्ष्य हमेशा ये होना चाहिए, मुझे आत्मा की उन्नति करनी है। वो परमात्मा का जो अंश मेरे अंदर है, मुझे उसको सच्चित आनंद तक लेके जाना है। और वो हम तभी करेंगे कब, ये जो काला पर्दा, ये काला पर्दा कहाँ है। हमें आत्मोन्नति के लिए हर बार हर डिसीजन किस लेवल पे लेना चाहिए, इंटेलेक्ट लेवल पे, बुद्धिमत्ता के ऊपर। ये पर्दा कहाँ पड़ा होता है, बुद्धिमत्ता के ऊपर पड़ा होता है। और वो पर्दा ऐसे पड़ा होता है कि वो हमें इंद्रियों के बेसिस के ऊपर ही, माइंड लेवल के ऊपर वो हमें डिसीजन लेने के लिए कहता है। और लास्ट में मैं एक बात कहना चाहूंगी, एक छोटा सा मतलब अपने आप को समझने के लिए, जिसमें धैर्य है, जिसमें ठहराव है, वो आध्यात्मिकता है। और जहां पे हलचल है, जहां पे होड़ लगी हुई है,
भाग दौड़ लगी हुई है, वो आध्यात्मिकता नहीं है, वो हमारी भौतिक दुनिया है। तो हमें ये अपने अंदर एक मंथन करके देखना चाहिए कि हम जो भी कर रहे हैं, मैं जो भी कर रही हूँ भाई, मेरा उसमें संयम है कि नहीं है, कि मैं एक होड़ में हूं, सब ऐसा कर रहे हैं, सब इधर जा रहे हैं तो मैं भी चली जाऊं। वो हमें बताएगा कि हम आध्यात्मिकता में हैं कि हम भौतिकवादिता में ही अभी लगे हुए हैं। तो इसी के साथ आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार एंड ओवर टू शीतल जी। अनम्यूट कर लीजिए शीतल जी। थैंक यू पूनम जी, इतना सुंदर ज्ञान की वर्षा करने के लिए। और आपने तो दुख दर्द को भी हमारे लिए इतना अच्छा बना दिया, सुख रहने का कारण बना दिया, ज्ञान का कारण बना दिया। और देखिए किस तरह से गुरुजी ने आपके द्वारा हमारे को कितनी अपलिफ्टमेंट दी है, कितना ज्ञान दिया है। और मैं सोचती हूँ, मैं समझती भी हूँ कि सब लोग भी बहुत बहुत आनंदित हो रहे होंगे इस एपिसोड को देख के। और मैं शीतल भोला आप सबका धन्यवाद करती हूँ और आपसे विदा लेती हूँ अगले स्वाध्याय तक। धन्यवाद। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु।